प्रिय विद्यार्थियों, आपको आज हम मानचित्र के बारे में बताएंगे। मानचित्र होता क्या, पहली चीज तो मानचित्र के बारे में आपको जानना है। और मानचित्र में जो आपके राज्य उनको एक एक करके आपको राज्यों की लोकेशन बताएंगे। राज्य जो कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है, किस तरीका से। सबसे पहली बात आती है मानचित्र। मानचित्र है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मान और चित्र। मान और मूल्य द्वारा दिखाना, चित्र द्वारा दिखाना, ये होता है मानचित्र। मानचित्र को अगर वैसे कहा जाए तो अगर आप नक्शा भी कहते हैं, जो अपनी भाषा में नक्शा, और अंग्रेजी में इसको मैप भी बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन जो भारत के मानचित्र है, उस मानचित्र के अंदर लोकेशन देखते हैं, कौन सा राज्य और कौन सी जगह कहाँ पड़ती है। सबसे पहले चीज आती है, अगर आपके सिर की तरफ दिखे तो मानचित्र है अपना जो इंडिया का जो मानचित्र है भारत का, उसमें सबसे ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो इधर की तरफ का हिस्सा जो पहला है ये आपको जम्मू एंड कश्मीर है। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर। अगर बात करते हैं तो सबसे पहला अगर ऊपर सिर की तरफ देखें तो जम्मू एंड कश्मीर। और जैसे आप नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ आप जस्ट उतरोगे तो ये आपको यहाँ पंजाब होगा। कौन सा राज्य हो? पंजाब। ये दूसरा जो नंबर का जो अपना स्थान है जो भारत के नक्शे के अंदर, जो पंजाब। और पंजाब के जस्ट आप नीचे की तरफ आओगे, जैसे ही आप पंजाब से नीचे उतरोगे आपको हरियाणा दिखाई देगा। हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। दूसरे नंबर जो आपको नीचे की तरफ आओगे हरियाणा, जैसे ही आप हरियाणा से उतरोगे आप पूरा लोकेशन, ये जो आपका हिस्सा है ये राजस्थान का है। कौन सा है? राजस्थान। जैसे ही आप लोकेशन के अंदर ऊपर की तरफ से नीचे उतरते चलोगे, बिल्कुल बाउंड्री आना, बिल्कुल सीधे आपको देखते चलना, ताकि आपको मानचित्र है वो आसानी से समझ में आ जाए। ऊपर की तरह अगर बात करते, फिर से एक बार देख लीजिए दोबारा अगर आपको, तो सबसे पहले अगर आपको देखो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है। जैसे आप नीचे की तरफ आओगे, दूसरा जो खाना आएगा आपको जो पंजाब का है। किसका? पंजाब का। और पंजाब के बाद जैसे जस्ट आप नीचे आओगे हरियाणा, हरियाणा के जस्ट नीचे आओगे आप राजस्थान का लोकेशन आएगा। इसके बाद अगर देखते हैं तो सीधा अगर आपको ये यहाँ गांठ सी लगी मिलेगी आपको, तो गांठ सी है, ये गुजरात है। कौन सी रात है? गुजरात। आपको ये जो जैसे राजस्थान के नीचे उतरोगे आप, राजस्थान से नीचे उतरोगे तो आपको गांठ सी लगी मिलेगी, तो गांठ सी लगने का मतलब है ये गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। और गुजरात से जैसे आप नीचे की तरफ उतरोगे, गुजरात के जस्ट नीचे की तरफ आओगे तो महाराष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र आ जाएगा। जस्ट आप गुजरात के नीचे उतरोगे, गुजरात से जस्ट आपको, तो वो महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे छोटा सा एक आपको एक टिप्पी सी देखने को मिलेगी, वो आपका होगा गोवा। कौन सा है? गोवा। जैसे ही आप महाराष्ट्र के नीचे उतरे, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे उतरे, छोटा आपको दिखाई देगा वो गोवा। और गोवा के जस्ट आप गोवा से उससे निकले हुए जस्ट नीचे की तरफ आपको कर्नाटक आएगा। कौन सा आएगा? कर्नाटक। कौन सा नाटक? कर्नाटक। जैसे गोवा के जस्ट नीचे आओगे तो कर्नाटक आएगा। कर्नाटक से आप जैसे उतरोगे आप, तो आपको केला की सी आकृति दिखाई देगी। केला की सी आकृति दिखाई देने का मतलब है केरल है। कौन सा राज्य? केरल। केरल राज्य। आपको देखो बिल्कुल बाउंड्री आप एक एक 1 बाय 1 स्टेप आप नक्शे की तरफ से आओगे तो आपको ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आप देखते देखते आपको ये राज्यों की लोकेशन है साइड वाली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और जस्ट आप जैसे आप अगर केरल के जस्ट आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो ये आपका पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा ये आपको तमिलनाडु है। कौन सा नाडु है? तमिलनाडु। जैसे तमिलनाडु से आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे, ये आपका पूरा जो हिस्सा है ये आंध्र प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश आपका ये पूरा जस्ट हिस्सा। आंध्र प्रदेश से आपको पता है, सब विद्यार्थी जानते हैं कि आपको 2014 में आपको इससे एक राज्य बना था तेलंगाना। जस्ट आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश के ऊपर है, तेलंगाना। कौन सा गाना? तेलंगाना। जस्ट आपको आ जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश की तरफ से आप ऊपर की तरफ जाओगे, आंध्र प्रदेश से ऊपर चढ़ोगे आप, ये पूरा हिस्सा आपको उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के बाद में आपको यहाँ आपको बड़ा नक्शा दिखाई देगा, जो आप अगर नक्शे की तरफ देखें तो वहां के पास में जस्ट आपको यहाँ आपको जैसे आप इस जगह आओगे तो आप यहाँ आपको ये जो नक्शा दिखाई देगा ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल।
कौन सा है, पश्चिम बंगाल। अगर आप देखते हैं तो यहाँ जस्ट आपको देखोगे तो ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के जस्ट आप ऊपर की तरफ जाओगे इधर की तरफ, यहाँ पूरा जो हिस्सा है ये बिहार का है। कौन सा है, बिहार। कौन सा हार है, बिहार। बिहार से जस्ट आप नीचे की तरफ आओगे तो ये पूरा झारखंड है। कौन सा खंड है, झारखंड। बिहार के जस्ट नीचे उतरोगे आप झारखंड, और झारखंड से जैसे ही अगर आप इधर की तरफ देखोगे झारखंड से जो आपको 6 की सी आकृति दिखाई देगी तो ये कौन सा होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जैसे आप झारखंड के जस्ट नीचे आओगे तो छत्तीसगढ़ होगा। कौन सा है, छत्तीसगढ़। अब जब देखते हैं आप ये बिहार है, बिहार के पास में जस्ट आप ये पूरा जो हिस्सा है ये यूपी का है। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश का पूरा जो हिस्सा है बिहार से जस्ट आपको लगा हुआ टच में आएगा वो आपको यूपी का। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। जैसे आप उत्तर प्रदेश से आगे की तरफ बढ़ोगे आप, ये जो आपका पूरा हिस्सा है ये उत्तराखंड का है। कौन सा खंड है, उत्तराखंड। ये आपको जस्ट उत्तराखंड है। उत्तराखंड से जस्ट आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे बिल्कुल सेम आप चढ़ोगे, ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। एचपी, एचपी बोले तो हिमाचल प्रदेश। ये आपको इधर की तरफ पूरा हिस्सा जाएगा। इसके बाद में आपको ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ये आपको लद्दाख है। ये लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार से भारत का जो ऊपर से नीचे तक का जो हिस्सा है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये बीचों बीच आपको जो बच जाता है ये पूरा मध्य में जो भारत के मानचित्र के अंदर जो बीचों बीच है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। इस प्रकार से ये भारत के इधर के जो राज्यों की लोकेशन है वो आपको बिल्कुल बैक टू बैक आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इधर देखोगे तो ये जो हिस्सा है दिखने में छोटा सा, ये सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम राज्य है। इस प्रकार से भारत के जो 1 बाय 1 स्टेप आप इस तरीका से आसपास बिल्कुल बाउंड्री चलना, बाउंड्री से ऊपर की तरफ निकलते हो सीधा निकल के बीचों बीच मध्य में। इस प्रकार से भारत के जो मेन राज्य है अंदर वाले वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो केवल 7 राज्य बच जाते हैं जिसको आप सिस्टर बहन राज्य बोलते हैं, वो बच जाते हैं। इधर की तरफ आओगे तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो आपका राज्य है इधर की तरफ से देखोगे तो सबसे पहले आपको देखते हैं ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये नागालैंड है। नागालैंड है ये। इसके बाद अगर देखा तो आप ये मणिपुर है, मणिपुर। और मणिपुर के बाद ये मिजोरम है, मिजोरम। ये राज्य मिजोरम है। और इसके बाद ये जो नीचे वाला त्रिपुरा है। कौन सा पुरा है, त्रिपुरा। इस प्रकार से जो आपको इसके बाद अपना जो ये हिस्सा बचेगा, ये जो पूरा अपना ये है ये असम है, असम। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा बचेगा है मेघालय है, मेघालय। इस प्रकार से भारत के जो मानचित्र की जो जगह है, राज्य है, ये लोकेशन है, एक एक आप बिंदु बाय बिंदु आपको मैंने बताया। इस प्रकार से आप भारत के मानचित्र को, राज्यों की लोकेशन है वो आसानी से सीख सकते हैं। आराम से एक एक लोकेशन है वो आपको मैंने बताई है। इस प्रकार से एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि आप पता है जो जगह 1 बाय 1 आप बिल्कुल बाउंड्री आना है, और बाउंड्री के माध्यम से इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। जैसे देखो आप एक बार और देख लीजिए सभी विद्यार्थी, क्योंकि आपको यहाँ से निकलते जाओगे आप आसानी से सीखना। बहुत साधारण तरीका से मानचित्र की जो राज्य, जो आपके 28 राज्य हैं उनको अच्छी तरीका से आप कंप्लीट कर सकते हो, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। इस प्रकार से आप राज्यों की लोकेशन आप तैयार रखें, और लोकेशन कंप्लीट होने के बाद जो भारत के जो मानचित्र में जो जगह आएगी, आपको जो स्थान आएंगे, जो लोकेशन आएगी, उन लोकेशन को आप आसानी से भर सकते हो। इस प्रकार से भर सकते हो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप पता है 4 नंबर की जो आपको 4 लोकेशन आएगी, उन 4 लोकेशन को आप आराम से आसानी से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार देखो एक बार और देख लेते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश सिर के ऊपर अगर देखा जाए तो प्रारंभ में आपका जो भारत के जो मानचित्र है, उस मानचित्र के अंदर शुरुआत में दोनों तरफ आप देखें तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। आप देखते हैं जम्मू कश्मीर, सबसे पहले क्या है, जम्मू कश्मीर। ये ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे की तरफ आएगा, तो आप ध्यान से बिल्कुल जो आपको खाना आपको मिलेगा, जो आपको जगह का स्थान का जो पॉइंट है वो आपको आसानी से पता लग जाएगा। क्योंकि आप जैसे जम्मू कश्मीर से आप जस्ट नीचे उतरोगे
तो आपको सीधा ही पंजाब दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पंजाब। और पंजाब के बाद में आपको जस्ट नीचे की तरफ हरियाणा आएगा। क्या आएगा? हरियाणा। और हरियाणा के बाद जस्ट आपको अपना जो बड़ा सा खूब आराम से पतंगाकार दिखाई देगा जो राज्य होगा वो राजस्थान होगा। जैसे आप शुरुआत में आप जम्मू कश्मीर से जस्ट नीचे उतरोगे पंजाब, पंजाब से जस्ट नीचे उतरोगे हरियाणा, और हरियाणा के जस्ट नीचे की तरफ उतरोगे आप राजस्थान, राजस्थान की जस्ट आपको नीचे गांठ सी दिखाई देगी। उस गांठ से दिखाई देने का मतलब है गुजरात। राजस्थान, राजस्थान के नीचे आपको गुजरात, गुजरात से जस्ट नीचे उतरोगे आप तो महाराष्ट्र आएगा। क्या आएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे उतरोगे आप तो छोटा सा आपको दिखाई देगा वो आएगा गोवा। क्या होगा? गोवा। और गोवा के जस्ट नीचे आपको कर्नाटक आएगा। क्या आएगा? कर्नाटक। कौन सा नाटक? कर्नाटक। और कर्नाटक के जस्ट नीचे की तरफ आप उतरोगे तो आपको केला की सी आकृति दिखाई देगी। कैसी आकृति दिखाई? केला की सी। और जैसे केला की सी आकृति दिखाई देगी तो इसका मतलब केरल। क्या चीज है? केरल। केरल के जस्ट आप नीचे की तरफ आप नीचे आप भारत के जो निचले हिस्से में जाओगे, जैसे आपको दिखाई देगा तो वो नीचे वाला जो हिस्सा है वो तमिलनाडु है। कौन सा? तमिलनाडु। कौन सा नाडु? तमिलनाडु। तमिलनाडु से जस्ट आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो आपको जस्ट आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश दिखाई देने के बाद जस्ट आप आंध्र प्रदेश से एक राज्य बना है वो तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तेलंगाना के बाद अगर आप देखते हो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से जस्ट आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे उड़ीसा। उड़ीसा। क्या चीज है? उड़ीसा। जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो उड़ीसा आएगा। क्या आएगा? उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। और उड़ीसा के जस्ट आप पास में जाओगे और आपको दिखाई देगा तो जस्ट आपको बड़ा मानचित्र दिखाई देगा। बड़ा मानचित्र यानी कि आपको बांग्लादेश के पास में जस्ट आपको पश्चिम बंगाल दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? पश्चिम बंगाल। तो आप जैसे उड़ीसा से ऊपर की तरफ जाओगे तो आप क्या दिखाई देगा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर की तरफ आओगे तो बिहार। कौन सा है? बिहार। और बिहार के जस्ट आप नीचे की तरफ आओगे तो बिहार के जस्ट नीचे झारखंड। कौन सा खंड? झारखंड। और झारखंड से के बाद जो झारखंड के नीचे की तरफ आप जाओगे तो उस झारखंड के नीचे की तरफ आपको 6 की सी आकृति दिखाई देगी। और 6 की सी आकृति दिखाई देने का मतलब है छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ आने के बाद में आप बीचों बीच आपको मध्य में, भारत के जो बीचों बीच सेंटर में है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। जैसे आपने यहाँ लास्ट देखा था बिहार, और बिहार के जस्ट पास में ही आपको उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट आप पास की तरफ जाओगे तो उत्तराखंड। कौन सा खंड? उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे तो थोड़ा सा ऊपर जाते आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद जस्ट आपको ऊपर की तरफ केंद्र शासित प्रदेश साइड में आपको जो दिखाई देगा वो लद्दाख होगा। इस प्रकार से आप भारत के मानचित्र की राज्यों की लोकेशन है वो आसानी से तैयार कर सकते हो और आसानी से आप सीख सकते हो। एक एक करके आपको बिल्कुल उल्टी तरफ से सीधी तरफ से दोनों तरफ से आप उल्टा सुल्टा करके आराम से दिखाई देख कर आपको इनको लोकेशनों को पहचानना है। और पहचानने के बाद में आपको इनको आराम से आसानी से आप राज्यों का क्लियरिटी हो जाएगी। इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद लास्ट में अगर एक छोटा सा जो आपको यहाँ दिखाई देगा, छोटा सा मेन बिंदु जो आपको सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम। और सिक्किम के बाद अगर बात करते तो आपके जो इधर की तरफ बचे हुए जो राज्य है वो राज्यों की अगर बात करते हैं वो 7 भिन्न राज्य है। वो आराम से के माध्यम से अरुणा की मम्मी जिसको कहते हैं आप, अगर इस तरीका से कर सकते हो शायद इसको इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आएगा, फर्स्ट में आपको जो राज्य दिखाई देगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है, और नागालैंड के बाद में मणिपुर है। मणिपुर के बाद आएगा मिजोरम, और मिजोरम के जस्ट आपको नीचे आएगा त्रिपुरा। यानी 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा है। जो बांग्लादेश है उनको उसके जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद अगर बात करते तो यहाँ आपको ये जो लोकेशन आएगी वो ये पूरी आपकी असम की आएगी। असम के बाद में जो असम के जस्ट नीचे की तरफ आएगा वो मेघालय आएगा। इस प्रकार से आप 28 राज्यों के भारत के 28 राज्यों की लोकेशन है वो आसानी से प्राप्त
कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। और दो आपको जो ऊपर हिस्से की तरफ दिखाई दे रहे हैं वो दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी आप आराम से आसानी से सीख सकते हैं। साथ ही साथ अब ये देखते हैं जो मानचित्र संबंधित जो प्रश्न आएगा आपको, जो आपको मानचित्र से संबंधित प्रश्न है, जो मानचित्र है वो आपको 4 अंक का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। 4 जो आपको 1 + 1 + 1 + 1 = 4, यानी 1 2 3 4 इन 4 लोकेशन देगा और वो आपको उन लोकेशनों को आपको मानचित्र में अंकित करवाएगा। अब जगह दे देगा। अब जगह को आप देखते चले, पहले सबसे पहले जो मेन चीज है वो राज्य क्लियर होना चाहिए। अगर राज्य क्लियर है तो आसानी से 4 नंबर को प्राप्त कर सकता। प्रत्येक विद्यार्थी इन 4 नंबर को आसानी से तैयार कर सकता है। प्रत्येक चीज, पहली चीज होगी आपके राज्य क्लियर होने चाहिए। अगर राज्य क्लियर नहीं है तो फिर जो मानचित्र में जो लोकेशन आएगी उनको भरने में बहुत समस्याएं उनको सामना करनी पड़ेगी। तो आपको जब से देखते हैं तो राज्य एक एक चीज फिर से दोबारा से देख सकते हैं। अगर आप और कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल आप उनको मेरे को सहर्ष और आराम से आसानी से कह सकते हो। अगर आप कोई भी, अगर आप 1 बाय 1 स्टेप चलते चलिए, बिल्कुल 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 सेम। अगर आपको ये 100% इफेक्ट गारंटेड है, मानचित्र आप आसानी से सीख जाओगे। अगर मानचित्र से संबंधित कोई भी समस्या है बिल्कुल सहर्ष आपको जो समस्या उस समस्या को हल किया जाएगा। क्योंकि आपको मानचित्र को सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप पता है 4 अंक है, ये 4 अंक को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप पता है एक 1 बाय 1 स्टेप आपको चलना बिल्कुल, अगर आसानी से आप मानचित्र को बिल्कुल बाउंड्री से आपको इन लोकेशनों को, राज्यों को आप आसानी से सीख सकते हो। अब इनको लोकेशन राज्य क्लियर होने के बाद में जो आपको मैं जो राज्य के बाद में जो मेन पॉइंट जो बिंदु आता है वो जो जगह पूछता है वो मोस्ट आपको जो लोकेशन है वो लगभग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखते चलिए राज्य क्लियर हो जाएंगे। राज्य क्लियर होने का मतलब है अगर आपका राज्य क्लियर है तो राज्यों को क्लियर करने के बाद में आपको मेन चीज ध्यान रखना कि कौन कौन सी जगह वो आ सकती है। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लोकेशन है, महत्वपूर्ण स्थान है, उनको मैं आपको बताने को जा रहा हूँ। एक एक करके बिंदु बाय बिंदु, पॉइंट बाय पॉइंट आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं आपको राज्यों का लोकेशन प्लस स्थान, तो आपको ये पता लगाना है। फिर बाद में आप इसको देख सकते हैं। एक जगह जो आपको जगह को आपको मैं लगातार लिखाता रहूंगा। सबसे पहले देखते हैं, अगर बात करते हैं आपको जैसे इस प्रकार से आएगी सिंगरौली। जैसे अगर आपसे बात की जाए सिंगरौली, ये सिंगरौली है। ये सिंगरौली आपसे पूछा जाए, लोकेशन में दे दिया जाए, सिंगरौली पड़ती कहाँ, पहले ये पता होना चाहिए आपको। सिंगरौली एमपी में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? एमपी में। तो अब आपको एमपी ढूंढिए, तो एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली को आप यहाँ लगा के इसको आप आराम से आसानी से लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं तो अगर जैसा आ जाता रानीगंज है, ये महत्वपूर्ण स्थान आपको रानीगंज है। रानीगंज कौन सा गंज? रानीगंज। अगर रानीगंज की बात करते हैं तो रानीगंज आपको देखते हैं तो रानीगंज कहाँ पड़ता है? रानीगंज पश्चिम बंगाल पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। ये मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। तो ये रानीगंज है, वो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल। अगर बात करते, अगर जस्ट आपको सिंगरैनी, अगर बात करते सिंगरैनी, ये सिंगरैनी है, ये अपना पड़ता है, सिंगरैनी है, वो आपको ये तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना। कौन सा गाना? तेलंगाना। तो सिंगरैनी है, तो सिंगरैनी आपका कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना। अगर बात करते नेवली, अगर नेवेली की बात करते तो ये आपका, अगर नेवेली की बात करते तो ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। आपको ये लोकेशन, इनको एक एक चीज करके आप देख सकते हो। जैसे सिंगरौली आ गया मानचित्र में 1 नंबर, तो मानचित्र में सिंगरौली तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगरौली पड़ता कहाँ है। एमपी में, तो आप एमपी को ढूंढ लोगे, एमपी यानी मध्य प्रदेश, अगर टिक आप उसको आसानी से भर सकते हो। अगर बात करते हैं तो रानीगंज की, रानीगंज कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल आपको ढूंढना है, तो राज्य आपको क्लियर है, तो आप आसानी से भर दोगे। इसके बाद अगर देखा
सिंगरौली और ये सिंगरैनी है। तो सिंगरैनी आपको तेलंगाना में पड़ती है, और नेवेली है, नेवेली की बात करते हैं तमिलनाडु में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? तमिलनाडु। अगर बात करते तमिलनाडु के बाद में, अगर बात करते सीधी आपको परमाणु जो आणविक केंद्र है, ये भी बहुत परीक्षा में बहुत पूछते हैं। महत्वपूर्ण जो 6 स्थान है, 6 स्थान पर जो बिजली बढ़ती है आणविक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इन स्थानों को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको जो एग्जाम है ना वो बार बार पूछ रहा है। तो पूछने का मतलब आप देखते चलिए, सबसे पहले 6 जगह कहाँ कहाँ आणविक परमाणु केंद्र है। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंटली चीज है इसमें देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं नरोरा, नरोरा, नरोरा कहाँ पर है आपको पता है? नरोरा की बात करते हैं तो नरोरा आपको यूपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यूपी। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश। नरोरा है। नरोरा के बाद अगर आप बात करते हैं तो आपको रावत भाटा, रावत भाटा। अब रावत भाटा कहाँ पड़ता है? रावत भाटा की बात करते हैं तो राजस्थान पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान को आप ढूंढ लोगे लोकेशन तो राजस्थान पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। कौन सा? रावत भाटा। कौन सा? रावत भाटा। अगर रावत भाटा के बाद में अगर बात करें केगा, अगर केगा, केगा की बात करते तो केगा है, जो केगा पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक। कौन सा नाटक? कर्नाटक में। ये केगा जो स्थान है, ये आणविक ऊर्जा केंद्र है। यहाँ पर बिजलियां बनती है। बिजली जो भारत में बनने वाली जो बिजली है वो महत्वपूर्ण है। बिजली की अगर बात करते हैं तो उसमें इसके अलावा केगा है। केगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में अगर केगा कर्नाटक पड़ता है, इसके बाद अगर बात करते हैं आप तारापुर, तारापुर। कौन सा पुर? तारापुर। ये तारापुर है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र में। ये जो तारापुर है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में तारापुर पड़ने के बाद में अगर बात करते हैं तो तारापुर महाराष्ट्र पड़ता है। और इधर की तरफ आप देखते हैं तो तारापुर के बाद अगर और जो लोकेशन है वो आपको देखते हैं तो तारापुर के बाद महाराष्ट्र में तारापुर पड़ता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो काकरापारा, काकरापारा। अगर काकरापारा की बात करते हैं तो ये काकरापारा पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। कौन सी रात? गुजरात। गुजरात में काकरापारा पड़ता है, गुजरात। अब गुजरात काकरापारा पड़ता है। इसके अलावा आपको जो अगला जो परमाणु आणविक केंद्र है वो कलपक्कम है। कौन सा है? कलपक्कम। कलपक्कम है, ये कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। ये जो आपको कलपक्कम है तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। इसके बाद में आपको जो आपको 6 परमाणु केंद्र है वो आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको 4 ये बता दिए, 2 ये बता दिए, 6 जो स्थान है ये महत्वपूर्ण स्थान है। परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछता रहता है, एक न एक जो लोकेशन को तो पूछता ही रहता है वो एग्जामिनर। तो विशेष ध्यान रखना, जो ये आणविक परमाणु केंद्र है या आणविक बिजली जो बनने वाले स्थान है भारत के अंदर 6 जगह, नरोरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, केगा कर्नाटक, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये 4 तो ये है और 2 है काकरापारा गुजरात पड़ता है, कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ता है। ये महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा और कई जो जगह आपको पूछी जाती है परीक्षा की दृष्टि से आप पढ़ते बाद आपको एक तो आता है बोकारो। बोकारो, अगर बोकारो की बात करते तो बोकारो जो आपका है, जो बोकारो आपको स्थान है, बोकारो की बात करते तो बोकारो झारखंड में पड़ता है। बोकारो झारखंड में, झारखंड, बोकारो झारखंड में पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करते तो बोकारो के अलावा आपको तलचर है, तलचर, तलचर, तलचर आपको ये उड़ीसा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में। तलचर उड़ीसा में। एक सिलचर है, वो सिलचर आपको मैंने जो आपको बताया वो सिलचर वो असम में पड़ता है। और ये आपको तलचर है ये उड़ीसा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? उड़ीसा में। अगर बात करते झरिया, कौन सा है? झरिया। अगर झरिया की बात करते तो झरिया है झ से झरिया, झरिया। और झरिया की बात करते तो झरिया कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? झारखंड, झारखंड। कौन सा खंड? झारखंड। झारखंड में क्या पड़ता है? झरिया। क्या पड़ता है? झरिया। अगर बात करते कोरबा, अगर कोरबा की बात करते कोरबा, कोरबा है, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। कौन सा पड़ता है? कोरबा, कोरबा, कोरबा है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगर बात करें कोरबा की, कोरबा कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अगर बात करते बरौनी, बरौनी, अगर बरौनी की बात करते बरौनी कहां पर पड़ता है? बरौनी बिहार में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बिहार में। बरौनी, बरौनी कहां पर पड़ता है? बिहार में।
अगर बरौनी की बात करते हैं, बरौनी कहाँ पड़ता है? बिहार में। अगर सतपुड़ा, सतपुड़ा की बात करते हैं, सतपुड़ा कौन सा पड़ा? सतपुड़ा। ये सतपुड़ा एमपी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की जो अड़ी है कहां पर पड़ती है? एमपी में। एमपी की अगर बात करते हैं, इसके अलावा आपको अमरकंटक है। कौन सा? अमरकंटक, 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 कंटक। अगर ये अमरकंटक की बात करते हैं तो ये भी आपको एमपी में पड़ता है। अमरकंटक एमपी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अमरकंटक एमपी में पड़ता है। अगर एमपी की बात करते, अगर तुमुकूर, कौन सा है? तुमुकूर। अगर बात करते तुमुकूर, तुमुकूर कहां पड़ता? तुमुकूर, ये खान है लोही की। अगर बात करते तुमुकूर, तुमुकूर जो है वो कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में। तुमुकूर कर्नाटक में पड़ता है। अगर बात करते, अगर इसके अलावा जो आणविक केंद्र है, इसके अलावा आपको आणविकों के अलावा और प्रकार जो आपको, इसके अलावा आप बात करते हैं तो पन विद्युत बिजली बढ़ती है। यहाँ पर पनकी है। पनकी की बात करते, पनकी कहाँ पड़ती है? यूपी में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? यूपी में। अगर पनकी की बात करते तो कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ती है। पनकी कौन सी जगह? पनकी। पनकी के बाद अगर करते हैं आप चंद्रपुर, चंद्रपुर, चंद्रपुर है। चंद्रपुर ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। चंद्रपुर की बात करते तो कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में चंद्रपुर। अगर बात करते हैं नासिक, नासिक की बात करते हैं, नासिक है, ये भी आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगर बात करते नासिक की, नासिक के अलावा आपको साबरमती है। अगर साबरमती की बात करते, साबरमती कहाँ पड़ता है? साबरमती, साबरमती बात करते, साबरमती तो ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अगर साबरमती की बात करते तो कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। अगर बात करते विजयवाड़ा, अगर विजयवाड़ा की बात करते तो विजयवाड़ा कहां पर पड़ता है? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, ये विजयवाड़ा है, आंध्र प्रदेश पड़ता है। कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो इन जगह को आप लोकेशन को बार बार अगर आप देखोगे, आपके राज्य क्लियर है तो राज्य क्लियर, तो इन लोकेशनों को आप आसानी से भर सकते हो। तो मेन चीज आपको एक एक बिंदु बाय बिंदु समझना है। राज्य क्लियर, राज्यों क्लियर होने के बाद में जो लोकेशन उनको आराम से आसानी से आप कर सकते हो, और करने के बाद में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके अलावा आपसे पूछ लिया नाम रूप, नाम रूप की बात करते, नाम रूप है, ये नाम रूप कहां पर पड़ता है? असम में। असम में। कहां पर पड़ता है? असम। अब आपसे पूछ लिया असम कहाँ है, तो राज्य आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर आपको करते बात तो ये असम है, तो असम को जस्ट आपको इसमें नाम रूप आप इसको भर सकते हो, यहाँ इधर की तरफ तक सीधा जाएगा नाम रूप। इसके अलावा आपको कई जगह आपको और दिया जाती है नाम रूप के अलावा। कोरापुट है आपको, हाँ, नाम रूप ये असम में पड़ता है। आपको ये बताया था। अगर जैसे आप पूछ लिया, जैसे तुमुकूर है ये आपको कर्नाटक पड़ता है, पनकी है ये उत्तर प्रदेश में है, चंद्रपुर है ये महाराष्ट्र में है। तो इस तरीका से आपको एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपको कोरापुट है, ये कहाँ पड़ता है? कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कोरापुट, कोरापुट ये आपको उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा की अगर बात करें तो कोरापुट है, ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा के अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि दुर्ग कहाँ पड़ता है? दुर्ग अगर बात की जाए, दुर्ग, अच्छा आ जाए आपको लोकेशन दुर्ग है, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में दुर्ग पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। दुर्ग की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगर आपसे मोरन पूछ लिया जाए, मोरन, मोरन ये आपको असम में पड़ता है। मोरन, मोरन ये असम में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? असम में। ये तेल की, ये स्थान तेलों के अगर आपसे नाम रूप है, मोरन है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए नहर कटिया है, नहर कटिया अगर आपसे बात की जाए तो नहर कटिया, नहर कटिया, या आपको नहर कटिया ये भी असम में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? असम में नहर कटिया है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए नहर कटिया के अलावा आपको शिवमोगा है, शिवमोगा ये खान है आपको, शिवमोगा, मोगा ये आपको कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। इस प्रकार से आपसे पूछ लिया, जैसे शिवमोगा दे दिया आपको मानचित्र में, आपको भरना लोकेशन, तो आपको कर्नाटक ढूंढना, कर्नाटक ढूंढ कर आपको उसको आसानी से वो लगा के आप लिख सकते हैं। इसके अलावा शिवमोगा के अलावा आपसे पूछ लिया जाए कलोल है, कलोल ये भी आपको अगर परीक्षा में पूछ सकता, कलोल, कलोल है। अब कलोल की बात करते हैं, ये कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात, गुजरात
ये कलोल है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। अगर बात करते हैं इस प्रकार से लोकेशन, कई लोकेशन आपको बार बार आती रहती। आपसे पूछ लिया अंकलेश्वर, अंकलेश्वर की बात करते, अंकलेश्वर ये भी गुजरात पड़ता, तेल के कुआं अंकलेश्वर, अंकलेश्वर की बात करते ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। तो अंकलेश्वर की बात करते गुजरात पड़ता है। इस प्रकार से लोकेशन आपको बार बार ये चीजें आती रहती है। आपसे पूछे हजारीबाग है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए गया, गया कहाँ पड़ता है? गया की बात करते गया बिहार में पड़ता है। गया, गया की लोकेशन करते तो बिहार, कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। गया, गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। गया अगर आप नक्शे में आ जाए, नक्शे में आने का मतलब है या आपको लोकेशन आपको कहाँ भरनी पड़ेगी? बिहार में। अगर बात करते आपसे रेहंद है, ये रेहंद है, रेहंद बांध है, रिहंद, अगर ये रिहंद आपसे पूछ लिया जाए तो रिहंद को कहाँ आप लोकेशन डालोगे तो आपको यूपी में है। ये रिहंद कहाँ पर है? यूपी में। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आपको लोकेशन है आपको परीक्षा में आती है। इन लोकेशनों से 4 लोकेशन आएगी, 4 आपको मेन वहां में आएगी मेन प्रश्न में, और 4 आपको अथवा में आएगी। अथवा बोले तो आपको ऑप्शन में आपको ये मिलेगी। इस प्रकार से आपको ये रेहंद है, आपको यूपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यूपी में। अगर आपसे पूछा जाए भुसावल है, भुसावल की बात करते भुसावल, भूसावल, ये भुसावल पूछ लिया जाता है। भुसावल कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। भुसावल कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगर बात कर दिया जाए तो आपसे इंदौर, इंदौर अगर आपसे पूछ दिया इंदौर, इंदौर की बात करते तो इंदौर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु। कौन सा नाडु? तमिलनाडु। क्या पड़ता है? इंदौर। कौन सा? इंदौर। अगर इंदौर की बात करते इसके बाद मतलब आपसे पूछे बालाघाट, ये बालाघाट है, ये एमपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बालाघाट। कौन सा घाट? बालाघाट। बालाघाट कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। एमपी में क्या पड़ता है? बालाघाट। अगर बालाघाट की बात करते हैं तो आपको बालाघाट कहाँ से पड़ता है? एमपी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए मयूरभंज, ये परीक्षा में खूब आता है, मयूरभंज। कौन सा? मयूरभंज। मयूरभंज, ये अगर मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज कहाँ पड़ता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए मयूरभंज, ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। ये मोस्ट आपको आ भी सकता है, मयूरभंज है, ये मयूरभंज कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अगर आपसे पूछा चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग है, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। अगर बात करते चित्रदुर्ग, इसके बाद उरण है, उरण, उरण कहाँ पड़ता है? उरण, उरण पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कौन से राष्ट्र में? महाराष्ट्र में। अगर उरण की बात करते हैं तो महाराष्ट्र पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगर बात करें कोटागुडम, 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 गुडम है, ये कहाँ पर पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना। अगर बात करते हैं कोटागुडम, रामागुडम, ये सब आपको तेलंगाना में पढ़ेंगे अगर आप इनसे बात करते हैं इनकी। इसके अलावा केंदुझर है, केंदुझर है, ये भी परीक्षा में आ सकता है। केंदुझर, कौन सा? केंदुझर। अगर केंदुझर की बात करते हैं आप, केंदुझर है वो आपको उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। केंदुझर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो ये महत्वपूर्ण है आपको। इसके अलावा और चीज आपको कई चीजें जो आपको आ जाती है। इसके अलावा बेलाडीला है, बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बेलाडीला, बेलाडीला, ये बेलाडीला है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। लोहे की खान है, छत्तीसगढ़। ये क्या है? बेलाडीला है, बेल की सिर की से आकृति है, इसलिए इस खान का नाम बेलाडीला पड़ा था। बेल के जो सिर है उसकी आकृति के कारण इसको बेलाडीला, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अगर बात करते हैं बिलासपुर, अगर बात करते हैं बिलासपुर की, बिलासपुर ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बिलासपुर, कौन सा पड़ा? बिलासपुर, बिलासपुर ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ है? छत्तीसगढ़। बिलासपुर कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़। कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़। अगर बिलासपुर की बात कर, इसके अलावा चिकमंगलुर है, चिकमंगलुर ये कर्नाटक में पड़ता है। चिकमंगलुर, कौन सा? चिकमंगलुर, चिकमंगलुर, मंगलुरु कह सकते। चिकमंगलुरु ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। इस प्रकार से आपको लोकेशन है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस प्रकार से आती जाती है। आपको ये चीजें मैंने बताई। इसके अलावा मोरन है और इसके अलावा आपको रिहंद है, चिकमंगलुरु है, या आपको इन चीजों को विशेष तरीका से आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा कई चीज आपको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ।
इन चीजों को विशेष ध्यान रखते चले और इनको आप पढ़ते चले। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आप इन राज्यों की जो लोकेशन है वो आपको लोकेशन लगातार आपको इन जो बिंदुओं से पूछी जाएगी, जो लोकेशन आपको राज्य क्लियर है तो आपके राज्य क्लियर होने का मतलब है आपको ये लोकेशन आसानी से भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं अपन से, तो आपको इस प्रकार की जो चीजें आपको पूछी जाती है, जैसे आपको जो गैस पाइपलाइन है उसमें आ जाता है आपको, एक तो विजयपुर है, विजयपुर है, जगदीशपुर है, जगदीशपुर, विजयपुर, जगदीशपुर, हजीरा है, ये गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? गुजरात में हजीरा है। और इसके अलावा जगदीशपुर है, ये यूपी में पड़ता है। अगर बात करें विजयपुर है, ये एमपी में पड़ता है, विजयपुर है ये एमपी में पड़ता है, और गुजरात में हजीरा पड़ता है। ये तीनों HBJ आपने सुना होगा, आपको बताया मैंने HBJ, ये गैस पाइपलाइन है, सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन थी। अगर इसकी आकृति की बात करते हैं तो इसकी लंबाई थी वो 1700 किमी थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 18,500 कर दिया गया था बाद में। इस प्रकार से तो विजयपुर है, HBJ, हजीरापुर, विजयपुर, जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन थी ये आपको आती है। इसके अलावा झबुआ है, झबुआ है, ये झबुआ आपको पड़ता है एमपी में पड़ता है। ये झबुआ भी कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है झबुआ। अगर बात करते हैं कटनी है, कटनी ये भी एमपी में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? एमपी में। कटनी है, कटनी आपको अगर आपको लोकेशन पूछ लिया कटनी है, आपको कटनी लोकेशन भरनी है तो आपको लोकेशन के तहत आपको कटनी एमपी में भरना पड़ेगा। कहाँ पर भरना पड़ेगा? एमपी में। अगर बात करते हैं आपको रत्नागिरी है, रत्नागिरी, कौन सी गिरी? रत्नागिरी। ये रत्नागिरी है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कौन सी जगह पर? महाराष्ट्र में। कौन से राष्ट्र में? महाराष्ट्र में। अगर बात करते हैं रत्नागिरी के, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कुद्रेमुख, ये भी आपको कुद्रेमुख है, ये आपको कहाँ पड़ता है? अगर बात की जाए तो कुद्रेमुख की, तो कुद्रेमुख की बात करें तो ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक की बात करते हैं। इसके अलावा आपसे भंडारा पूछ लिया जाए, भंडारा की बात करते हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। कौन सी जगह पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगर भंडारा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के बाद आपसे पूछ लिया जाए कि पारादीप कहाँ पड़ता है? पारादीप, कौन सा द्वीप? पारादीप की बात करते हैं उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। अगर बात करते हैं विशाखापट्टनम, अगर बात करते हैं विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कौन जगह पड़ता है? आंध्र प्रदेश। अगर पारादीप की करें तो उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश की बात करते तो विशाखापट्टनम पड़ता है। कौन सा पड़ता है? विशाखापट्टनम। मारगांव की बात करते ये पत्तन है। कौन से? मारमा गांव। अगर बात करते तो पत्तन है, जहाँ पर जो पानी के जहाज रुकते हैं, ये कहाँ पर पड़ता है? गोवा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गोवा में। अगर मारगांव की बात करते तो गोवा में पड़ता है। इसके अलावा मंगलुरु है, मंगलुरु, अगर मंगलुरु की बात करते हैं तो मंगलुरु आपको कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। अगर कर्नाटक की बात, इसके अलावा अंकलेश्वर है, ये भी गुजरात पड़ता है। अगर बात करते हैं मुंबई हाई है, और एक बेसिन है आपको, बेसिन। अगर ये बात करते हैं महाराष्ट्र के पास वाला जो हिस्सा है महाराष्ट्र, आपको अगर बात करें तो ये आपको यहाँ पर ये लोकेशन है, इस जगह से अगर आप इन जगहों को आप एडजस्ट कर सकते हो तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। ये वैसे महाराष्ट्र के हिस्से की वो है। इसके अलावा आपसे कई प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों को विशेष ध्यान रखना है, और इस प्रकार से आपको इन जगहों को, आपको लोकेशन को आराम से तैयार कर सकते हो। आप इन जगहों को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको लोकेशन है, आप पहले राज्यों को क्लियर करने के बाद में, राज्य क्लियर होने के बाद में आपको जो अपना मानचित्र है वो अपना मानचित्र ले, और मानचित्र को बढ़िया तरीका से, अच्छी तरीका से उन मानचित्र को एक एक पॉइंट बाई पॉइंट विद द लोकेशन के साथ उनको आप आसानी से प्रैक्टिस करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और आपके जो 4 नंबर है वो आसानी से पक्के प्राप्त हो जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वो चीज विशेष ध्यान रखनी है। कौन सी चीज? आपको सबसे पहले जो आपका मानचित्र है वो मानचित्र की जो लोकेशन है, और लोकेशन में मानचित्र के जो राज्य है वो क्लियर होने चाहिए। अगर राज्य क्लियर नहीं है तो जगह ढूंढने में, जगह भरने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर आपको, क्योंकि आपका जब राज्य क्लियर होने के बाद में, राज्य के बाद जो राज्य क्लियर है उन राज्यों के जो आपके स्थान आपको पता है कि गुजरात के नीचे कौन सा राज्य है,
गुजरात के नीचे के अलावा गुजरात के ऊपर कौन सा है। तो इस प्रकार के जो आपको जगह आपको क्लियरिटी है, तो जगह क्लियरिटी है तो आपको जगह को आपको देखना है और उसका जो राज्य है वो क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आसानी से आप भर सकते हो और आराम से 4 नंबर वो प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जो मेन इंपोर्टेंट जो मैंने जो लोकेशन है वो बताई थी, इनके अलावा और कोई छोटी मोटी जो लोकेशन होंगी उनको मैं आपको एक दिन मोस्ट तरीका से करके और वेरी मोस्ट करके वो आपको कंप्लीट करके मैं आपको वीडियो के माध्यम से और एक्स्ट्रा बता दूंगा। इसके अलावा जो आपको इन लोकेशनों को पढ़ते रहिए और अच्छी तरीका से बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको इस प्रकार के जो वीडियो है वो मिलते रहेंगे। साथ ही साथ किसी भी समस्या का समाधान, आपको कोई भी प्रॉब्लम है इनसे संबंधित लोकेशन है, जगह है, उनको आराम से आप आसानी से उन चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हो, बता सकते हो कि भाई सब ये हमें समस्या है, तो मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके आपको बता सकता हूँ। और साथ ही साथ जो आपको मेन जो आपको मैंने लोकेशन है बताई है, ये जो स्थान बताए, इन स्थानों को आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप राज्य है, इन राज्यों को आसानी से और अच्छी तरीका से आप सीख सकते हो, जान सकते हो। जय हिंद, जय भारत।